अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है अध्याय 11 पर, सृष्टिकर्ता मनुष्य। तो इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कल भी और आज फिर आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं कि पुण्य से पुण्य की उत्पत्ति हुई और बहुत तरह से उदाहरण दिए हम लोगों को, और ये संसार को किसने बनाया सब मालूम पड़ा, आत्मदेव ने बनाया। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं ऊपर की बातों से हमारे पाठकों को पता चल गया होगा कि हम किस तरह से पर ब्रह्म को मानते हुए भी इस विश्व ब्रह्मांड को अपना व आत्मा का बनाया हुआ कहते हैं, है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं पर ब्रह्म को किस तरह वो मानते हैं और इस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता मनुष्य आत्मा को मानते हैं, है ना। मनुष्य आत्मा क्या सभी जीव जंतु मिलकर के बतला रहे गुरुदेव, है ना। पर ब्रह्म को मानते हैं, समष्टि आत्माओं की शक्ति को पर ब्रह्म बतलाते हैं और उसके एक एक सदस्य को भी पर ब्रह्म ही बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ये तो कल पढ़ाई हो ही चुकी थी। अब सोचना यह है कि यदि यह सब सारा संसार और अखिल विश्व ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है तो यह संभव नहीं कि हमने या ब्रह्म ने इस पदार्थ को उस पदार्थ को भी जानबूझकर बनाया हो जो हमारे या संसार के और मनुष्यों के किसी काम का ना हो, व्यर्थ हो अथवा हानिकारक हो। तब गुरुदेव प्रमाण सहित बतला रहे हैं अब सोचना यह है, कह रहे हैं कि इस संसार के जो रचयिता है ना अब सोचना यह है कि यदि यह सब सारा संसार और अखिल विश्व ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है तो यह संभव नहीं कि हमने या ब्रह्म ने उस पदार्थ को भी जानबूझकर बनाया हो जो हमारे या संसार के और मनुष्यों के किसी काम का ना हो, व्यर्थ हो अथवा हानिकारक हो। मतलब यह है कि संसार में कोई भी व्यर्थ की चीज़ और हानिकारक चीज़ हम लोगों ने नहीं बनाया, जानबूझकर हम कैसे बना सकते हैं। और जो ब्रह्म है वो तो हम सबको ही है ना। बहुत बड़ी बात है ना। अतः रोग दोष और विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। इतनी सारी बातें बताकर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि देखो इस तरह की बात है और चिंताओं से मुक्त हो जाओ, कह रहे हैं, क्योंकि रोग दोष और विकार तो उत्पन्न ही नहीं हुए, जिससे हम लोगों ने बनाया ही नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा ने बनाया ही नहीं और उसके हम लोग एक एक जितने माने उसके सदस्य हैं, हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं। हम अपने लिए दुख तकलीफ क्यों बनाएंगे। इसलिए खूब सोच विचार कर लो और निश्चिंत हो जाओ, कह रहे हैं रोग दोष और विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। यही नहीं, संसार भर का कोई पदार्थ या प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए हो। सब हमारे लिए उपयोगी हैं, सब हमारे सहायक हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं, है ना। सब जितना जो बतला रहे हैं कि रोग दोष तो उत्पन्न ही नहीं हुए, यही नहीं, संसार भर का कोई पदार्थ, है ना, संसार भर का कोई पदार्थ या प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए हो। सब हमारे लिए उपयोगी हैं, सब हमारे सहायक हैं। इस सच्ची बात का ज्ञान जब मनुष्य को तत्व से हो जाता है तो ना उसे चिंता होती है और ना भय होता है। ऐसा मनुष्य निर्भय, शोक रहित और जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है। जब इस तत्व का ज्ञान हो जाए तत्व से, है ना, बताइए कितनी सुंदर बात है। सच्चा ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है
तब उसे अच्छी तरह हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाता है और दृढ़ संकल्प से समझ लेता है कि विश्व में जो कुछ हो रहा है सब हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। प्रकृति का हर नियम हमारे खुशी के लिए हो रहा है ना। जीवन में जितने पदार्थ हैं सब हमारे अच्छाई के लिए हैं। इस तरह का ज्ञान अगर सच्चा हो जाए, हमारे रोग दोष दुख तकलीफ शोक विचार ये सब कुछ सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि हमने बनाया ही नहीं और ब्रह्म ने ब्रह्म परमात्मा ने नहीं बनाया। अगर सच्चा ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या हो जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा। इस सच्ची बात का ज्ञान जब मनुष्य को तत्व से हो जाता है तो ना उसे चिंता होती है, चिंता भी नहीं होगी, निश्चिंत हो जाएंगे और ना भय होता है। और भय भी क्यों होगा? ऐसा मनुष्य निर्भय शोक रहित और जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसा मनुष्य निर्भय हो जाता है, शोक रहित, दुख से हट जा, उसके अंदर दुख नहीं आते, चिंता नहीं, खत्म हो जाता है सब, है ना। जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है और जीवन मुक्त होकर आनंद से जीवन निर्वाह करता है। अब हम क्या बताएं, एक उदाहरण हम दे रहे हैं। हम लोग सांप से इतना क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वो काट देगा तो हम लोग के अंदर जहर आ जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, है ना। वैसे इस संसार के सारे नियम जो हमारे कल्याण के लिए हैं, लेकिन हम लोग भय के कारण से ऐसा समझते हैं इससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। रोग दोष दुख तकलीफ कष्ट विकार शरीर को शुद्ध करने के लिए है ना। अगर हमारे मन में वृत्ति उत्पन्न हो जाए कि सब कुछ हमारे कल्याण के लिए हो रहा है तो हम भयभीत नहीं होंगे वरन प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि सांप का जहर हमें कुछ नहीं कर सकता तो हम लोग डरते क्यों, है ना, नहीं डरते। लेकिन जहर जो है बहुत लोग मर जाते हैं सांप के काटने से, इसलिए हम लोग सांप को डरते हैं। अगर हमारे शरीर में जो रोग दोष विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए हो रहे हैं, हमारे फायदे के लिए हो रहे हैं। अगर इतना ज्ञान हो जाता तो योगाभ्यास करते करते हर प्रकार की तकलीफ दूर हो जाएंगे। जो दुख और तकलीफ जो बढ़ते हैं तो अज्ञान से बढ़ते हैं, है ना। इन सब को दूर करने का एकमात्र उपाय है नित्य दिन योगाभ्यास करना और मन में उच्च विचार लाना, है ना। और देखिए आपके भीतर सब ठीक हो जाएगा। सद्गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं हम लोगों को। जब हमारी इच्छा होती है तो खड़े हो जाते हैं, इच्छा होती है तो बैठ जाते हैं। हमारे शरीर में भी जो विकार उत्पन्न हुआ है, अगर भय से उत्पन्न हुआ है, हम उसको दूर कर सकते हैं। निर्भय होने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा नित्य दिन ना। आप देखिएगा धीरे धीरे हृदय में आनंद आने लगेगा और तकलीफ दूर हो जाएंगे। कोई कष्ट कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती है ना। जब यदि हम लोग को ऐसा रहता कि सांप में जहर ही नहीं रहता तो हम लोग सांप को क्यों डरते, लेकिन सांप में जहर है इसलिए हम लोग डरते हैं। उसी तरह की बात है, रोग दोष दुख तकलीफ हमारे शरीर के कल्याण के लिए हैं, कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। यदि कुछ कारण है तो गुरुदेव बतलाए हैं, कारण को दूर करने के लिए शरीर के अंदर में प्रकृति ने, हमारे शरीर की जीवनी शक्ति ने ऐसी रचना की है कि कुछ तकलीफ़ों को दर्द को दिखा करके वहाँ के जीवनी शक्ति कार्य कर रहे हैं विकारों को दूर करने के लिए। तो नित्य दिन प्रणव अच्छा से करना चाहिए, नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए। तो आप देखेंगे शरीर में ना टीबी है, ना तो कोई माने कोई प्रकार का कोई विकार, कैंसर भी नहीं, कुछ नहीं, एड्स फेड्स कुछ नहीं, सारा शरीर निर्विकार हो जाएगा। जितना विकार को दूर करने के लिए आत्मशक्ति कार्य कर रही है, आप उसको थोड़ा सहयोग कीजिए नित्य दिन योगाभ्यास करते हुए और शुभ भावना मंत्र गाते हुए और प्रणव करते हुए। तो आप देखिएगा प्राण की गति भी शरीर में बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, है ना। कोई कमी नहीं होगी शरीर में, शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। शरीर के अंदर जितने कार्य हो रहे हैं आप ही के कारण हो रहे हैं। आप अगर इस शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर का कोई भी कार्य नहीं होगा। इसको बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव समझाए हैं प्राण की महिमा में, है ना। प्राण ही न रहे तो कोई औषधि कार्य नहीं करता है, प्राण के रहते हुए ही सभी औषधि कार्य करते हैं। भोजन पान जितना जो कुछ हो रहा है प्राण के रहते हुए,
इसलिए सद्गुरुदेव हम लोग को निश्चिंत होने के लिए कह रहे हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। नित्य योगाभ्यास कीजिए, ध्यान लगा करके कीजिए, जिससे आपके मन के भीतर के विकार भी दूर हो जाएं। सारे विकार तो मन में हो जाते हैं। मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है किसको? मृत्यु को। कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। आप सोचिए, जैसे बीमारी हुई कोविड-19 के टाइम, लोगों को थोड़ा सर्दी, थोड़ा कुछ पकड़ लिया, डर करके हॉस्पिटल चले गए, और डॉक्टर लोग भी डरे हुए थे, सभी दुनिया वाले डरे हुए थे, वो दूसरे को बीमारी छू लेगा, ऐसी बात हो गई। बाप रे बाप, कितने लोग डर करके मर गए, है ना। सब पूरा त्राही त्राही मच गई, है ना। ऐसी बातें केवल भय से हो गया। वास्तव में सर्दी, खांसी, बुखार और ये सब के हिसाब से ही था, है ना। क्या बताएं हम किसको बताते, कौन सुनता। कोई सुनने वाले तैयार नहीं थे। इसलिए अज्ञान बहुत बड़ा खराब चीज़ है। अज्ञान से दूर रहिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप निरामय हैं, स्वस्थ हैं, हमेशा से स्वस्थ रहिए। गुरु की कृपा बनी रहे। अगले फिर कल चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।